अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में बेसिक स्ट्रेंथ हमसे पूछा गया है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं किसी प्रोटॉन को। तो अब हमें यही देखना है कि इसमें से कौन सा अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ है, मतलब कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो सबसे पहला नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि CH3 माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा किससे? NH2 माइनस, फिर OH माइनस, फिर F माइनस। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे देखिए हम इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। नेचर अलग अलग मतलब फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण क्या है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ेगा, है ना। मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को पूरी आज़ादी नहीं है कि जहाँ मन करे वहाँ घूमो, जिसको मन करे उसको डोनेट करो, नहीं। जितनी आज़ादी CH3 माइनस को है उतनी आज़ादी यहाँ पर नहीं है। तो वैसे ही देखिए यहाँ पर जो है CH कार्बन पर निगेटिव है और ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, ठीक है। तो कार्बन पर जो निगेटिव चार्ज है, कार्बन पर जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो कहने का मतलब है कि प्रोटोनेशन यहीं से होने वाला है। समझ गए बात को? ठीक है। अब सवाल उठता है कि 3 कंपाउंड दिए हुए हैं और तीनों में देखिए कार्बन पर निगेटिव चार्ज तो है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट में, सेकेंड में और थर्ड में जो है, ये जो थर्ड है ऑप्शन नंबर C, यहाँ पर देखिए कार्बन आयन को, ठीक है, तो यहाँ का जो कार्बन आयन है बोले तो जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड का मतलब आपको समझ में तो आया ही होगा, फिर से मैं बोलता हूँ। लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन स्थिर है, ठीक है, ना ऐसे समझ लीजिए कि लोकलाइज्ड है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना घर में ही बैठा हुआ है, और डीलोकलाइज्ड है इसका मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मार्केट में घूम रहा है, ठीक है इसी घर का सदस्य लेकिन वो मार्केट में घूम रहा है। अब कोई प्रोटॉन आया, मतलब कोई एक ऐसा स्पेसीज आया जिसको इलेक्ट्रॉन देना है, तो एक जने के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो मार्केट में घूम रहा है, और एक जने के पास इलेक्ट्रॉन अभी तुरंत है, तो तुरंत कौन दे देगा? जिसका लोकलाइज्ड है। तो लोकलाइज्ड का मतलब होता है स्थिर होना, और डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है घूमना, टहलना, ठीक है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन टहल रहा होगा, ठीक है, उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। क्यों? वो घूमने में ही व्यस्त है। भाई घूमने से फुर्सत मिलेगी तभी ना किसी को हेल्प करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर C है, ऑप्शन नंबर C में जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसका किसी के साथ डीलोकलाइजेशन नहीं, मतलब रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर C का जो है सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। अब ऑप्शन नंबर B और A में देखिए, A में देखिए यहाँ पर जो है रेजोनेंस हो रहा है, और B में भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन B में अगर आप गौर से देखिए तो B में कंजुगेशन सिस्टम बड़ा है। समझ गए बात को? B में कंजुगेशन सिस्टम क्या है? बड़ा है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कंजुगेशन सिस्टम बड़ा होने से यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगा। कहने का मतलब है कि कंजुगेशन सिस्टम बड़ा होने से यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस कराने में ज़्यादा बिजी है, तो उसको रेजोनेंस से ही फुर्सत नहीं मिलेगा। जबकि ये क्या करेगा, इसका छोटा सा कंजुगेशन सिस्टम है तो रेजोनेंस करेगा और फ्री है। तो कहने का मतलब A और B में अगर हम बात करें तो A का बेसिक स्ट्रेंथ B से होगा ज़्यादा, तो आंसर क्या हो जाएगा? CAB होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 124 के बारे में। इसमें देखिए इस तरह से दिए हुए हैं, कहता है ऑन द रिएक्शन फॉर पायरोन, ये दिया हुआ है, वेरी स्टेबल कैटायनिक प्रोडक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शो द प्रोटोनेशन साइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
इसमें देखिए ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। और तो और ये जो अल्कीन सिस्टम है ना, ये अल्कीन में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो होता ही है। तो इसके सामने जो है, इस कंपाउंड के सामने आ गया H+। तो H+ जैसे ही आया तो लालच तो देखिए तीनों में आ गया, इस ऑक्सीजन में भी आ गया। क्यों? एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है। इस ऑक्सीजन को के भी आ गया और इस पाई इलेक्ट्रॉन के भी आ गया। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। समझ गए बात को? लेकिन सबसे फास्ट कौन होगा? तो सबसे पहला नंबर हमने अभी आपको बताया था। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जिस पाई इलेक्ट्रॉन को हम प्रोटॉन को देने वाले हैं, अगर वो लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन पहले दिया जाएगा। और यदि कोई पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में बिजी है, तो चूंकि वो रेजोनेंस में ही बिजी है, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब वो काम आएगा लेकिन उतना काम नहीं आएगा, मतलब उतना फास्टली अटैक नहीं करेगा जितना फास्टली लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड है, जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो डी लोकलाइज्ड है। देखिए यहाँ रेजोनेंस करेगा इस डबल बॉन्ड के साथ। अब ये अल्कीन जो है ये क्या करेगा? ये भी अटैक कर सकता है इसके ऊपर, और अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। तो देखिए आप समझिए, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और इस ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये तो गया, इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है इस वाले ऑक्सीजन से कम होने वाला है। अब यहाँ रहा अल्कीन और यहाँ पर रहा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लोन पेयर। अगर ये अल्कीन इस इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करता है तो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो होता है एसिड बेस रिएक्शन। हमेशा ध्यान रखिएगा, एसिड बेस रिएक्शन जो होता है वो सबसे फास्ट रिएक्शन होता है। एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है बच्चों? सबसे फास्ट रिएक्शन होता है। तो कहीं पर भी एसिड बेस रिएक्शन के चांसेस बन रहे हो तो सबसे पहला नंबर प्रोटोनेशन वहीं पर होगा। तो बताइए कौन जोड़ेगा? तो ये जो है ऑक्सीजन यहाँ से इसको जोड़ लेगा। तो ऑक्सीजन जोड़ लेगा तो बताइए, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।